हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मृत्युंजय द्विवेदी BHMS। आज हम आपसे ओलिगोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओलिगोरिया में होता है क्या है और पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ओलिगोरिया इज डिफाइंड एज बीइंग प्रेजेंट व्हेन लेस देन 300 ml यूरिन इज पास पर डे। एन्यूरिया इज डीम्ड टू एग्जिस्ट व्हेन लेस देन 50 ml यूरिन इज पास पर डे। इसमें होता क्या है कि ओलिगोरिया में एक दिन में 300 ml से अगर कम यूरिन पास आउट होता है, पेशेंट अगर 300 ml से कम यूरिन पास आउट करता है तो उसे हम ओलिगोरिया कहते हैं। तो एन्यूरिया मीन कि मतलब इसमें पेशेंट जो है कि 50 ml से भी अगर कम यूरिन पास आउट करे एक दिन में 24 आवर्स के अंदर, तो एन्यूरिया कहते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अगर 50 ml से भी कम यूरिन पास आउट करे तो उसे हम एन्यूरिया टर्म कर देते हैं। ये जो यूरिन का वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, इसी से पता चलता है कि ग्लोमेरुलस कितना अमाउंट फ्लूइड को फिल्टर कर रहा है। जीएफआर जो होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, उससे हमें ये पता चलता है कि फिल्ट्रेशन रेट उसका कितना है, कि फ्लूइड को कितना ज़्यादा फिल्टर कर रहा है। एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से ऐसे कंडीशन डेवलप होती है। तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर 24 आवर के अंदर, एक दिन के अंदर 300 ml से कम यूरिन पेशेंट पास आउट करे तो उसे ओलिगोरिया कहते हैं। और एन्यूरिया हम तब कहते हैं कि जब 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर पेशेंट 50 ml से भी कम यूरिन पास आउट करे तो उसे हम एन्यूरिया कहते हैं। अब हम कुछ यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि एन्यूरिया या ओलिगोरिया में जो सबसे अच्छा ही मेडिसिन रिस्पॉन्स करती है होम्योपैथिक में, तो हम उसके बारे में आपसे बताते हैं कि पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। इसमें क्या होता है कि सोर और ब्रूस फीलिंग ओवर रीजन ऑफ किडनीज, किसमें पेशेंट को किडनी रीजन पर ऐसा दर्द होता है कि जैसे कुछ छिल गया है, ऐसे टाइप का दर्द होता है। नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। एक्यूट नेफ्राइटिस, यूरिन स्कैंटी और सप्रेस होता है कि मतलब नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, यूरिन बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में पास आउट होता है या यूरिन पास आउट नहीं होता है। बहुत कम क्वांटिटी में पेशेंट को यूरिन पास आउट होता है और पेशाब करते टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जलन महसूस होती है। पेशेंट को जल्दी जल्दी और बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है और पेशाब करने के टाइम पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे कांटा चुभ रहा हो और बहुत कम मात्रा में यूरिन पास आउट होता है। इनका जो यूरिन होता है वो मिल्की वाइट या सफ़ेद कलर का होता है और पेशेंट जितना पानी पीता है उससे ज़्यादा उसको यूरिन पास आउट करने जाना पड़ता है। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो कैंथ्रिस है। इसमें पेशेंट को पेशाब की अर्ज होती है तो किडनी रीजन पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, पेशाब बूंद बूंद होती है और रुक रुक के आती है। कटिंग टाइप का और जलन होता है, जलन वाला दर्द होता है पेशाब के टाइम, जब वो यूरिन पास आउट करता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ कट रहा है। तीसरी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो ओपियम है। इसमें क्या होता है, किडनी रीजन पर दर्द होता है, पेशेंट को लंबर रीजन पर कमर की साइड से दर्द शुरू होता है और आगे की ओर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और टेस्टिस तक ये दर्द होता है। ब्लेडर पर सेंसेशन पूरा नहीं पहुंच पाता। इसमें ब्लेडर पैरालाइटिक होता है जिसकी वजह से यूरिन पास आउट होने में या पेशाब करने में पूरा यूरिन पास आउट नहीं होता है और पेशाब ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है या इनवॉलेंट्री यूरिन अपने आप पेशाब पास आउट हो जाता है या अपने आप ही हो जाता है पेशाब। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेडर जो है वो पैरालाइटिक है जिसकी वजह से वो पूरा फुल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमेशा यूरिन कुछ ना कुछ उसमें ब्लेडर के अंदर बचा रह जाता है, तो पूरा यूरिन पास आउट नहीं होता, कंप्लीटली यूरिन पास आउट नहीं होता है क्योंकि ब्लेडर पैरालाइटिक होता है। चौथी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो नक्सोम क्या है। इसमें प्रेशर फील होता है पेशेंट को किडनी रीजन पर, बर्निंग पेन होता है, जलन भी महसूस होती है और एल्कोहल पीने की वजह से अगर नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है और बहुत ही तेज और तीखा दर्द होता है किडनी रीजन पर। ड्रिबलिंग यूरिन, बूंद बूंद पेशाब होता है, पेशाब करते टाइम पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है और कंप्लीट यूरिन पास आउट नहीं होता है। पेशेंट को कांस्टेंट अर्ज बनी रहती है और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें हम नक्सोम का मेडिसिन को यूज कर सकते हैं।
तो प्लीज़ आप अपने पहले नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही मेडिसिन को यूज़ करें। थैंक्स।